हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर ग्रामर सीरीज। आज हम पढ़ेंगे टेंस के सबसे ज़रूरी रूल्स जो हर एग्ज़ाम एसएससी, एमटीएस, आर्मी, रेलवे, यहाँ तक कि सीटेट, स्टेट, डी ट्रिपल एसबी सभी में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो चलिए अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रांग बनाते हैं और सारे एरर और कन्फ्यूजन को करते हैं दूर। और शुरू करते हैं हम आज की रिवीजन सीरीज। चलिए चलते हैं हम स्लाइड नंबर 1 पे। देखिए हमारा पहला रूल हमारे सामने आ गया है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किसके लिए होता है? सिंपल प्रेजेंट होता है हैबिट के लिए। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आपका हैबिट प्लस यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है। जैसे कि जो हमारी आदत है, जैसे कि वह रोज स्कूल जाता है, ठीक है ना, तो एक हैबिचुअल हो गया। उसको जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक उसको स्कूल जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जिससे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी गोल है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल सिंपल नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका दो नाम है, याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है? तो देखिए आपका पहला जो यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। देखिए इसमें जो है सन राइजेज इन द ईस्ट, आप देख रहे हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। सन हमेशा कहाँ से राइज होता है? तो ईस्ट से। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, वह रोज क्रिकेट खेलता है, इसका हैबिचुअल एक्सेस है। लेकिन नेक्स्ट में देख रहे हैं कि ही प्ले क्रिकेट एवरी डे, तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला स्लाइड में हमने पढ़ा था कि अगर ही, सी, इट और कोई नेम हो तो उसके साथ वर्ब में क्या लग जाता है? एस या ईएस लग जाता है। एस या ईएस लग जाता है। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है और वो रूल हर जगह ग्रामर में फॉलो करना पड़ता है। ये सिर्फ नहीं है कि आप वो टॉपिक पढ़े तो उसी में फॉलो करना है, ये पूरे ग्रामर में इस रूल को फॉलो करना होता है। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही प्ले। ही आपका क्या है? थर्ड पर्सन है ना। ही आपका थर्ड पर्सन में आता है और उसके साथ वर्ब में आपको एस या ईएस लगाना था। अगर आप लगाते तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाता। देखिए इसके जस्ट ऊपर वाला में ही के साथ क्या लगा हुआ है? वर्ब के साथ आपका प्लस एस या ईएस लगा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या है? करेक्ट है, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम का ट्रिक है। हैबिट वाले में क्या होगा? हैबिट वाले में या क्या यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में भी वर्ब के साथ क्या होगा? एस या ईएस लगेगा। सिंगुलर वर्ब याद आ रहा है? सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये है हमारा पहला रूल था उसका, ठीक है। अगर आपने अभी वो एक्सरसाइज नहीं करी है तो डे 3 करने से पहले आप डे 2 पे जाके पहले उसको क्लियर करिए, ठीक है। चलते हैं हम स्लाइड 2 पे। देखिए दूसरा हमारा क्या आ गया हमारे सामने, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कॉम्प्लीटेड एक्शन, जो भी एक्शन है वो खत्म हो चुका है, जो भी काम होना था वो काम होके खत्म हो गया है, ठीक है ना। सिंपल पास्ट को इसी के नाम के अनुसार हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। देखिए सी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, है ना, यानी यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, आपका समय क्या हो गया है? आप मार्केट जा चुके थे। दे प्लेड फुटबॉल लास्ट इवनिंग समय खत्म हो चुका है, लास्ट इवनिंग गया, या आप उस समय क्या कहते? फुटबॉल खेले थे, जो भी है। तो याद रखिए जब पास्ट इंडेफिनिट का होता है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ लगता है भी और टू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है यहाँ पर। ये इसका फॉर्मेशन है, इसी से इससे सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। सिंगल वर्ड जहाँ भी आप देखिए, स्टडे है, लास्ट वीक है, अगो है, इन 2010 2020, कुछ भी इस तरह से अगर ईयर डला हुआ है तो समझिए कि वो काम खत्म हो चुका है और वो जो सेंटेंस दिया हुआ है किस में है? पास्ट टेंस में है और पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर वर्ब टू आपको कहीं भी दिखता है तो आप आंख बंद करके समझ सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। V2 सिर्फ वही यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट के लिए, या सिंपल पास्ट बोल सकते हैं उसको, और V2 का यूज आप कहीं नहीं देखिएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं आशा करती हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, फटाफट रिवीजन लगाते हैं हम। अब देखिए सिंपल फ्यूचर आ गया है।
सिंपल फ्यूचर कहिए या फ्यूचर इंडिफिनिट कहिए, ठीक है। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही सेल या विल आए उसके जस्ट बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी वर्ब का रियल रूप आएगा जिस फॉर्म में वो पहले था, ठीक है। जैसे कि आई विल कॉल यू लेटर। अब यहाँ पर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, किसी का नाम आ जाए, दुनिया का कोई भी चीज़ आ जाए अगर सब्जेक्ट में, तो अगर सेल और विल है तो उसके बाद वर्ब में कोई भी एस या यस या कुछ भी नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखिए, ही विल गो। अब आप यहाँ पर गोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि गो जो है वो जस्ट विल के बाद आ रहा है, और विल के बाद हमने देखा है कि विल के बाद जैसे ही कोई वर्ब आएगा तो वो अपना ओरिजिनल रूप यानी फॉर्म 1 में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ का खास ध्यान रखिए। फ्यूचर टेंस में बस आपको यही ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही विल के बाद जस्ट आपका वर्ब आता है तो वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4 पे। देखिए रूल नंबर 4 आपका आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं उस टेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस है, कोई भी चीज़ अभी क्या हो रही है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। जैसे कि सी इज रीडिंग नाउ, वो अभी पढ़ रही है। सी इज रीडिंग नाउ इसका मतलब है कि अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पढ़ के वो उठी नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। दे आर प्लेइंग, वे अभी खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो लोग अभी खेल ही रहे हैं, खेल के वापस नहीं आए हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। इज आर और एम तो सिर्फ आई के साथ ही लगता है, ठीक है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोल दीजिए, या वर्ब के साथ आई एन जी। वर्ब के साथ क्या लगता है, आई एन जी। जैसे देखिए सब्जेक्ट आ गया सी, इसके साथ इज आर एम, सी के साथ जो भी मतलब एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब है वो आपको लगा देना है। उसके साथ फिर आएगा मेन वर्ब के साथ आई एन जी, और उसके बाद आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसको पीछे प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि स्ट्रक्चर तो आप लोग को क्लियर होगा। आप लोग बस सीरीज लगाने आए हैं और रिवीजन लगाने आए हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए देख, इसमें कुछ एक ट्रिक है, या समझ लीजिए कि ये हमें आपको काम आने वाला है। स्टेट वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं आते हैं। जो स्टेट वर्ब्स होते हैं जैसे कि नो, जैसे कि सी इज नोइंग, वह जान रही है, क्या जान रही है ना। तो ये जो नो है या वो लव, जैसे दे आर लविंग, वो प्यार कर रहे हैं। तो इस तरह से ये वर्ड नहीं बनाए जाते हैं। जैसे आपके नो हो गया, लव हो गया, एग्री हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, इसमें आई एन जी लग के सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। तो आपको इसका खास ख्याल रखना है। अगर मान लो अगर आपके ईरर में आते हैं कि सी इज नोइंग, सी इज लविंग, सी इज एग्रीइंग, तो ये आप इसको काट सकते हैं कि ये ईरर है, ये गलत सेंटेंसेस है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस। जस्ट उसका बस हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, सेम है, सब्जेक्ट लेना है और हमें हेल्पिंग वर्ब में अब सिर्फ क्या कर देना है, वॉज या वर लेना है। वॉज और वर लेना है, प्लस लेना है वर्ब का फोर, यानी वर्ब के साथ आईएनजी, और लास्ट में लगा देना है इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है उसका। जैसे कि देखिए आई वॉज स्लीपिंग, है ना, वह सो रही थी, है ना। दे वर स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहे थे। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं इसमें। इसका ये कोई खासियत नहीं है इसकी, बस आपको पहचानने के लिए दे दिए हैं। बस वॉज लगाना है किसके साथ, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो, और वर लगाना है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो। क्लियर है। चलते हैं स्लाइड नंबर 6 पे। देखिए स्लाइड 6 में आ गए हैं। स्लाइड 6 क्या करता है, प्रेजेंट परफेक्ट। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत आपको कंफ्यूज भी करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले तो याद रखिए कि या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा, ठीक है। हैज किसके लिए, सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आई को भी हम प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए आई के साथ भी हम हैव लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हैज हैव जहाँ भी आए उसके बाद आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म आना जरूरी है। वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। अगर नहीं आता है तो आपका सेंटेंसेस रॉन्ग है, ठीक है।
चलिए हम देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल है आई हैव। आई के साथ देखिए क्या लगा है, हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो गया कंप्लीटेड। सी के देखिए सी सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आया है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और फिर देखिए गो का क्या हो गया, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है, वेंट। और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। क्या होता है, गॉन। ठीक है, तो अगर वेंट होता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर हैज गॉन है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए सी हैज गॉन टू स्कूल। क्लियर है आपको इसका स्ट्रक्चर। इसका ट्रिक है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है हैज हैव के साथ वर्ब थ्री जहाँ भी देखें आप सेंटेंस को टिक करें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, या सेंटेंसेस है। चलते हैं देखिए हमने अगले स्लाइड में क्या रखा है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस एरर डिटेक्शन। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आप देखिए, ही हैज कॉम्प्लीटेड द होमवर्क या ही हैव कॉम्प्लीटेड द होमवर्क। एरर आपको 4 या 5 सेंटेंस इस तरीके से दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट को पहचानना है और उसको मार्क करना है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा, आपको डिटेक्ट करना होगा एरर को। तो देखिए इसमें आपको तो पता ही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, तो ये आपका करेक्ट है, ये तो पहले ही पहचान लिया हमने। दूसरा देखिए आई गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, आई गो टू टेम्पल डेली और आई गोज टू द टेम्पल डेली। मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ ही सी और इट और किसी का नाम के साथ ही बस एस या ईएस लगता है, एस या ईएस लगता है। इसके अलावा किसी के साथ भी एस या ईएस वर्ब में नहीं लगता है। तो देखिए आई के साथ गो में ईएस कैसे लगेगा, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। इसमें थर्ड है ही डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब पास्ट टेंस का बनाते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, डिड। ठीक है ना, और जब इसमें बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में तो लगाते हैं डू और डज। तो चलिए इसको भी पहचानते हैं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये आपका पहला सेंटेंस है। दूसरा है ही डिड नॉट वेंट गो टू स्कूल। तो देखिए ये भी खास ध्यान रखना है कि जैसे ही डिड आए, डिड या डू, जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डिड डू या डज। ठीक है, जैसे ही ये सब आए उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म। उसमें ए एस या एस कुछ भी नहीं लगता है। वर्ब में जो एस या एस लगाते हैं ना, वर्ब में जो हम एस या एस लगाते हैं उसको हम वर्ब का पांचवा फॉर्म बोलते हैं, वर्ब 5 बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो जहाँ भी डिड डू डज, ठीक है, नॉट जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ दिखे, सॉरी ये इंट्रोगेटिव नहीं नेगेटिव सेंटेंसेस है, मैंने इंट्रोगेटिव बोल दिया था अभी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू डज डिड लगा के उसके साथ नॉट लगाते हैं। तो जैसे ही डिड डू डज ये सब दिखे तो उसके साथ फिर वर्ब कोई भी फॉर्म में हो वो अपने पहले फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे कि इसका क्वेश्चन होगा, देखिए एक सेकेंड, देखिए ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, देखिए इसी का निगेटिव ये बनाया गया है, इसी सेंटेंस का निगेटिव ये क्या किया गया है, बनाया गया है। तो देखिए निगेटिव बनाने के लिए ही तो ही लिख दिया, और देखिए निगेटिव में नॉट लगाना है तो इंडिफिनिट में डायरेक्ट नॉट नहीं लगाते हैं, ही नॉट गोज ऐसे नहीं हो जाएगा। उसमें नॉट लगाने के लिए डू डज या डिड, अगर पास्ट टेंस का है जैसे यहाँ पर गोज नहीं वेंट होगा इसीलिए डिड लगा है ना। ये गोज ना हो के यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वेंट। ही वेंट टू स्कूल। तो देखिए वेंट अगर दिख रहा है तो हम यहाँ पर डिड लगाएंगे, वेंट है तो क्या लगाएंगे, डिड। अगर गोज रहता है ये वाला तो हम लगाते डज, क्या लगाते, डज। ठीक है, तो ये देखिए इसी का हम बनाए तो ये बन गया ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो जब भी हम इंडिफिनिट को प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट को निगेटिव बनाते हैं तो उसमें डिड डू डज लगा के ही नॉट लगाते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए एक्सरसाइज डे 3 का एक्सरसाइज आ चुका है, देख लेते हैं हम एक्सरसाइज। जैसे कि देखिए ही डैश नॉट फिनिश हिज होमवर्क यस्टरडे, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे,
यस्टरडे, यस्टरडे दिखते ही आप क्या समझेंगे, कौन सा टेंस है ये, पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस के लिए तो डू आएगा ही नहीं, पहले इसको काट दीजिए, ठीक है। देखिए डिड हम लगा देंगे, ठीक है डिड हम लगाएंगे, लेकिन नॉट फिनिश तो हमारा पहले से भी है, तो हम दोबारा क्यों लिखेंगे, इसको भी हटाइए। डिड नॉट फिनिश्ड हम क्यों लिखेंगे, वो तो हमारा सेंटेंस में पहले से, इसको भी हटाइए। तो बच गया कौन सा आपका, डिड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डिड। अभी बताए हैं कि पास्ट टेंस जब भी हो तो उसमें हम डिड निगेटिव बनाने के लिए उसमें डिड नॉट का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखिए आगे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 को डिफाइन करते हैं। दे डैश गोइंग टू मार्केट राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, गोइंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गोइंग, ठीक है। गोइंग कौन सा है, वर्ब 4, ठीक है। और राइट नाउ मतलब काम कहाँ हो रहा है, अभी के अभी होने वाला है, राइट नाउ तुरंत, है ना। तो यानी कि ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में हम क्या क्या लगाते हैं, वर लगाएंगे नहीं, बी लगाएंगे नहीं, इज और आर में देखते हैं। अब दे हमारा प्लूरल है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आर। क्या लगाएंगे, आर। दे आर गोइंग टू मार्केट राइट नाउ। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी डैश टू दिल्ली टुमारो, टुमारो की बात हो रही है, अभी आया नहीं है ये दिन, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो भैया फ्यूचर टेंस में तो हमें एक ही सेंटेंस दिख रहा है, ऑप्शन बिल वाला, बाकी किसी में तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया, है ना। तो कई चीज़ बस आपको ऑप्शन देखते ही क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 2 बार आ गया है, चलिए कोई नहीं, क्लियर करते हैं। आई डैश लिव्ड हेयर सिंस 2015, ठीक है। यहाँ पर लिव्ड आ गया है, मैंने बोला था वर्ब 3, वर्ब 3 किसके साथ आता है, हैज या हैव के साथ। अब हमें देखना है कि हैज, देखिए हमारे पास हैज भी है और हैव भी है, बाकी दो को तो आप ऐसे ही काट दीजिए, जरी ही चाहिए ही नहीं हमें। अब आई के साथ क्या लगेगा, तो आपको पता है कि सिर्फ ही सी इट के साथ ही हैज का यूज होता है, बाकी सबके साथ क्या यूज होता है, हैव। तो ऑप्शन आपका हो गया हैव। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। द ट्रेन डैश जस्ट अराइव्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये चूज करिए कि अराइव्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अराइव्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे ही आएगा उसे ही आपको क्या चूज करना है, हैज या हैव, ये दोनों ही चूज करना है, बाकी को आपको क्रॉस कर देना है। अब देखना है द ट्रेन, द ट्रेन क्या है, किसी का नेम है ना, है ना, नेम है। तो नेम के साथ मैंने क्या बोला था, सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यानी हम यहाँ पर लेंगे हैज। क्या लेंगे, हैज। द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। क्लियर है। अगर यहाँ पर ट्रेन्स होता है, एस लगा होता ट्रेन्स में, तो प्लूरल बन जाता, तब वहाँ पर हम हैव यूज कर सकते थे। क्लियर है। ओके ये देखिए अब ये आ गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टाइल। 10 क्वेश्चन हम उस तरीके का देखेंगे जो बच्चों को पेपर में पूछा जा रहा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए उसमें आपका सबसे पहले एरर डिटेक्शन देखते हैं, एरर पहचानने के लिए आएगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं कर दूं या आप करेंगे, ऐसे ऑप्शन आपका दिया हुआ है आपके सामने। चलिए 1 2 मैं ही सॉल्व करती हूँ। ही डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको एरर बताना है। क्या बताना है कि गलती कहाँ पे है, कौन से पार्ट में। डू नॉट गलत है इसमें, नो गलत है, हाउ गलत है, या नो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्या बताना है। तो बताइए सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि ही के साथ कभी भी डू का यूज नहीं होता है, डज नॉट होता। क्या होता, डज नॉट। तो आपका एरर कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। क्लियर है। टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी नीचे दिया हुआ है और साथ में आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ के समझ भी सकें, क्लियर कर सकें। चलिए देखते हैं सबका, देखिए डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर है ताकि आप आराम से समझ जाएं। 10 क्वेश्चन है आपके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए मैंने डाला है।
ठीक है। तो चलिए देखिए आज की सीरीज हमारी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। आप प्रैक्टिस लगाएंगे बहुत सारी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रूल जो मैंने आज बताए हैं वो याद रख के बहुत सारे एक्सरसाइज लगानी है, तब जाके वो अपने आप क्लियर हो जाएगी। आप ऑप्शन देखेंगे, आपको खुद ब खुद एरर सामने आएगा कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, ये बोलने के लिए। या आप विश्वास करिए, सच बोल रही हूँ मैं। तो जो डे 3 का आज टॉपिक था यहीं ख़त्म होता है। डे 4 की सीरीज में हम एक्टिव पैसिव वॉइस की रिवीजन सीरीज लेके आने वाले हैं। यदि आज आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। सी यू फ्रेंड्स, बाय।